आयमा, मुझे एहसास हो गया है तुमसे और अपने बच्चे से अनजान रहकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगे, मैं बस आपको आपकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी। तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई हो। मुझे रियलाइज हो गया कि कोताही मेरी तरफ से ही हुई है। दो लोगों की जिंदगी में जब कोई तीसरा दखल अंदाजी करता है तो वही होता है जो हमारे साथ हुआ। आयमा, दुरेशवार से बुरा गुमान मत रखो, उसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। भाई से मालूम हुआ था शही ने कैसे दुरेशवार को ट्रीट किया और भाई आपके साथ गए थे रेस्क्यू करने। बहुत ठहराव आ गया दुरेशवार में। वो बदलती है या नहीं मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं। मेरे लिए दुरेशवार नहीं आप अहम हैं। जानता हूं। सुनो, जब माफ कर दिए तो वापस आ जाओ। I'm sorry, लेकिन मैं अभी वापस नहीं आ सकती। क्यों? डॉक्टर्स ने ट्रैवल करने से मना किया। ओ अच्छा, ठीक है, तो तब तक हम राब्ते में रहेंगे जब तक कि तुम्हें सफर करने की इजाजत न मिले और तुम वापस यहाँ आ जाओ। तुम? हाँ, मैं एक बार फिर तुम्हारे सामने। तुम जाओ, गाड़ी में सामान रख दो। तुम्हारी ढिठाई की तारीफ मैं क्या, पूरी दुनिया करती है। काफी तकब्बुर आ गया तुम्हें, नहीं? फिर भी तुम्हारे लेवल को नहीं छू सकती मैं। काम की बात करते हैं। ये बताओ, वलीद को छोड़ने का क्या लोगी तुम? क्या दे सकती हो? इतना पैसा कि तुम्हारी 7 नस्लें आराम से बैठकर खाएंगी। फिर तुम्हें चैन क्यों नहीं आ रहा? मुझे वलीद चाहिए। अंदाजा था मुझे तुम्हारे इरादों का, लेकिन फिर भी मैं खुश थी कि शायद तुम बदल गए हो। इतनी फिक्र मत करो मेरी, इतना मत सोचो मेरे बारे में। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, लेकिन अच्छा ही है कि मेरी गलतफहमी दूर हो गई। काम की बात करते हैं। ये बताओ, वलीद को कब छोड़ोगी? वलीद का पीछा छोड़ दो। मुझे वलीद से बेहतर कोई और नहीं मिलेगा। वलीद मुझे वापस चाहिए। तो ये बात तो वलीद को छोड़ने से पहले सोचनी चाहिए। मशवरा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। वलीद ने अहमियत नहीं दी तो तुम मुझ तक आ गई। अच्छा, जासूसी कर रही थी हमारी? देख रही थी मैं कि किस तरह तुम वलीद से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और वलीद ने तुम्हें मुंह तक नहीं लगाया। वो सिर्फ नाराज है मुझसे, मान जाएंगे। ये बात तुम बेहतर जानती हो कि वलीद आज भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? वलीद की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। चैलेंज कर रही हो मुझे? तुम्हें जो समझना है समझ लो। तो मतलब तुम वलीद को नहीं छोड़ोगी?
नहीं। तो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर वलीद मेरे ना हुए ना तो तुम्हें उनकी जिंदगी में रहने का पछतावा होगा। ये भी करके देखो, मुझे इंतजार रहेगा। चाय। थैंक यू। आज जब मैं ग्रोसरी लेने गई तो दुरे शहवार मिली थी। कुछ कहा उसने? पूछ रही थी कि आपको छोड़ने का क्या लूंगी। तो तुमने क्या कहा? मुझे क्या कहना चाहिए था? ये तो तुम्हें ही पता होगा ना। बस कह दिया जो कहना था। बताने में क्या हर्ज है? आपने भी तो नहीं बताया कि दुरे शहवार मुसलसल आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगेगा इसलिए छुपाया तुमसे। सुनकर तो वाकई अच्छा नहीं लगा कि वो अभी भी आपका नाम लेती है। छोड़ो, हम क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में? लेकिन वो हमारी जिंदगी में मुसलसल घुसने की कोशिश कर रही है। नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, यही हो सकता है। नंबर ब्लॉक करने से क्या वो बाज आ जाएगी? तो क्या करूं, और कोई हल समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। उसकी उम्मीद टूटना जरूरी है वलीद। उसे आज भी लगता है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का मान कहाँ रखा उसने? खैर, तैमूर आंटी से बात करना चाह रहा था मैं, लेकिन फिर सोचा कि उन्हें पता चलेगा तो वो शर्मिंदा होंगे। परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई हल सोचता हूँ इस बारे में। चाय भी ठंडी हो जाएगी। यस प्लीज। सर ये फाइल चेक कर लें। मुझसे तो वही फाइल है। ठीक है, इसे मेन ऑफिस भिजवा दें, ओके सर। वहीं देख लूंगा।
शुक्र है आपने मेरी कॉल तो पिक की, क्यों बार बार कॉल करी मुझे? क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करेंगे तो इसी तरह तंग करूंगी, जानते हैं ना आप मुझे। तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा, फिर तुम कैसे तंग करोगी? कितने नंबर ब्लॉक करेंगे? आपको पता है जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेंगे इसी तरह तंग करती रहूंगी, बल्कि खुद आ जाऊंगी। क्या बचपना है दुरेशा? और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है वलीद। आप मेरे लिए क्या हैं, इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ। प्लीज प्लीज वलीद, एक बार मुझसे मिल लें। मैं आपसे मिलकर अपनी सारी गलतियों का इतराफ करना चाहती हूँ। प्लीज। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। अच्छा आप घर तो आए ना? मैं नहीं आऊंगा। अगर आपने मुझसे मोहब्बत की होगी तो आप जरूर आएंगे। देखो, जिद मत करो प्लीज। जिद आप करें, अगर आप नहीं आए ना तो आप जानते हैं मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, फिर कोई नुकसान उठा लूंगी। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ वलीद। उसकी उम्मीद टूटना जरूरी है वलीद। उसे आज भी लगता है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। नौशीन, नौशीन। जी जी मैडम। वो जो लिस्ट मैंने बताई थी वो सारा खाना बना दो। जी तैयारी शुरू कर दी है मैडम। अच्छा वो सब डिशेस वलीद की फेवरेट डिशेस हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। वलीद टेस्ट पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और ऐसा करो कि स्वीट डिश ना पहले से बना के रख दो, वो ठंडी हो जाएगी। जी वो तो बना के मैंने फ्रिज में रख दी है। अच्छा ठीक है। और टेबल अच्छे से सजाना, ठीक है? बल्कि मैं हेल्प कर दूंगी ना आकर। खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब वलीद की पसंद का बनाया है मैंने। अब मैं ऐसा करती हूँ, जाकर तैयार हो जाती हूँ। किसी भी चीज़ की जरूरत हो या पूछना हो तो कमरे में आके पूछ लेना, ठीक जी है? मैडम ठीक है। नौशीन, नौशीन। जी मैडम। अरे वाह, सब तैयार हो गया? जी सब रेडी। परफेक्ट। परफेक्ट। अच्छा सुनो, खाने के फौरन बाद ना कॉफी बना देना। जी बेहतर। और अगर मैं कहूँ ना कि जल्दी ले आओ तो जल्दी मत उठा के ले आना, थोड़ा आराम से लेकर आना, थोड़ा टाइम लगा लेना। मैं चाहती हूँ कि वलीद मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारे। मैं देखती हूँ। नहीं रुको तुम, वलीद होंगे, मैं खुद जाके दरवाजा खोलती हूँ। रिश्ते कभी भी
अरे बाहर क्यों खड़े हैं आप? अंदर आए ना। हमारा ही घर, मैं मेरा मतलब आप ही का दिया हुआ घर है। कब से आपका इंतजार कर रही थी। आए, चले, आ जाए, आए आए प्लीज। देखिए, सब आपकी पसंद का खाना बनवाया मैंने। जो जो आपको पसंद था ना, बिल्कुल वैसा ही। आप खड़े क्यों हैं? आए, बैठे ना, आ जाए प्लीज प्लीज। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? आप बैठे, फिर बताती हूँ। मैं ठीक हूँ यहाँ पे। जो कहना है कहो, मैं सुन रहा हूँ। इतने अजनबी क्यों लग रहे हैं आप मुझे? क्योंकि हम अजनबी हैं दुरेशवार। नामुमकिन। जिनके साथ जिंदगी के हसीन लम्हे गुजारे हो वो अजनबी हो ही नहीं सकते। ठीक है, मान लिया अजनबी नहीं है, लेकिन गैर तो हैं। वो वक्त गुजर चुका है जब हम दोनों एक दूसरे के कुछ लगते थे। वक्त को वापस लाना हमारे अपने हाथ में है वलीद। आपकी कदर ना करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और ये एहसास मुझे आपको खोने के बाद हुआ है। इसीलिए मैं चाहती हूँ। प्लीज दुरेशवार, इससे आगे ऐसी कोई बात मत करना। वलीद, मैं बदल गई हूँ सच में। आपको जिंदगी में कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आपसे झगड़ा भी नहीं करूंगी, और आपके बहन भाइयों के साथ भी कोई मसला नहीं होगा। मुझे आपको प्लीज, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तुम ये बातें करने के लिए मुझे बुलाओगी तो मैं कभी भी ना आता। मेरी मोहब्बत बुलाती तब भी नहीं आते आप? नहीं, क्योंकि तुमने बहुत बेरहमी से मेरी मोहब्बत का कत्ल कर दिया था। हाँ, तो मान रही हूँ ना अपनी गलती। वलीद, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप एक बार हमारे रिश्ते को मौका तो दें। एक बार दिल पे ताला पड़ जाना दुरेशवार, तो दुनिया की कोई भी चाबी उसे नहीं खोल सकती है। मैंने अपने दिलो दुनिया के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए, जो कि अब कभी भी नहीं खुलेंगे। तुम्हारे दस्तक देते हाथ थक जाएंगे, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकोगे। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे देखिए, इतनी नफरत। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। इसलिए जितना मुमकिन हो सके मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि जब जब मैं तुम्हें देखता हूं वो नफरत शिद्दत इख्तियार करने लगती है। जा रहा हूं मैं, और दुआ करता हूं मेरा तुम्हारा सामना कभी भी ना हो। आप ऐसे नहीं जा सकते वलीद। आपका मेरा सामना हर मुकाम पे होगा। आप मुझे दूर नहीं भाग सकते। आप मोहब्बत करते हैं मुझसे, सुना आपने? आपको खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। आगे आप? क्या हुआ वलीद? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। जी, मैं सबसे कह देती हूँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एक बार दिल पे ताला पड़ जाए तो नशा पड़ जाए, तो दुनिया की कोई भी चाबी उसे नहीं खोल सकती। मैंने अपने दिलो दुनिया के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए, जो कि अब कभी भी नहीं खुलेंगे।
तुम्हारे दस्तक देते हाथ थक जाए, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकोगे। वक्त को वापस लाना हमारे अपने हाथ में है वली, आपकी कदर ना करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और ये एहसास मुझे आपको खोने के बाद हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ वलीद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप एक बार हमारे रिश्ते को मौका तो दे। मैं बदल गई हूँ सच में। आपको जिंदगी में कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आपसे झगड़ा भी नहीं करूंगी और आपके बहन भाइयों के साथ भी कोई मसला नहीं होगा। मुझे आपको प्लीज अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तुम ये बातें करने के लिए मुझे बुलाओगी, तो मैं कभी भी ना आता, क्योंकि तुमने बहुत बेरहमी से मेरी मोहब्बत का कत्ल कर दिया था। वलीद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप एक बार हमारे रिश्ते को मौका तो दे, पहले जैसा हो जाएगा। आप एक बार हमारे रिश्ते को हमारे अपने हाथ में वली, हमारे तब भी नहीं आते। आप मोहब्बत करते हैं मुझसे, सुना आपने? आप मोहब्बत करते हैं मुझसे, सुना आपने? मोहरा, क्या हुआ भाई को? पता नहीं कायनात अचानक तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब?
सुबह में तो ठीक था, मेरी बात हुई ऑफिस में। पता नहीं, बाहर से आए और तबीयत खराब हो गई और या अल्लाह, अल्लाह बेहतर करे। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है वलीद की? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? काफी टाइम के बाद वलीद को इतना सीरियस इशू हुआ है। वलीद ख्याल नहीं रखने अपना? नहीं, मैं उनका खुद ख्याल रखती हूँ। उनके खाने पीने का, उनकी मेडिसिन का सब मैं ख्याल रखती हूँ। यकीनन इसने किसी बात का असर लिया है। बड़ी मुश्किल से सांस कंट्रोल हुई है। हम इन्हें रात को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। पूरी उम्मीद है सुबह डिस्चार्ज हो जाए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। टेंशन? किस बात की टेंशन है? कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं पता कायना, मैं बता रही हूँ। ऑफिस गए थे तो बिल्कुल ठीक थे, वापस आए तो अचानक तबीयत खराब हो गई। वलीद, लगा रहने दें प्लीज। कोई बात नहीं, हम ठीक हूँ मैं। भाई कैसा फील हो रहा है? ठीक हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, बेवजह तुम लोगों को परेशान कर देता हूँ। भाई हम परेशान नहीं होते, आपको इस हालत में देख के हमें तकलीफ होती है। आप कहाँ गए थे वलीद? कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो बस ऑफिस से वापस ही आ रहा था तो रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी। अब ठीक हूँ मैं, तुम लोग परेशान मत हो। मान रही हूँ ना अपनी गलती। वलीद, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप एक बार हमारे रिश्ते को मौका तो दे। उसकी उम्मीद टूटना जरूरी है वलीद। उसे आज भी लगता है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। मम्मी, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। हाँ बेटा। शुक्रिया अम्मी। अम्मी, कल रात को वलीद भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। रात भर हॉस्पिटल में गुजारा उन्होंने। अल्लाह उसको सेहत दे। मेरे ख्याल से हमें चल के उनकी आदत पूछनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जरूर चलेंगे। तुम मालूम करो कि वो हॉस्पिटल में है या घर आ गया है। हाँ, मैं पता करता हूँ। तुम ऑफिस से आओ तो फिर चलते हैं। हाँ बेहतर। अरे दुरेशवा, तुम आओ ना। वो एक जरूरी काम याद आ गया, जहन से निकल गया था। वापसी पर चक्कर लगाती हूँ ना आकर, ठीक है? दुरेशवा, इसके भी मूड का पता नहीं चलता। अम्मी, उसे अपने मूड में रहने दें। मैं पता करके आपको बताता हूँ। रेडी रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और ऐसी कंडीशन में तो मैं भी सफर नहीं कर सकती। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं और अम्मी जाएंगे वलीद भाई को देखने। हाँ प्लीज जरूर जाइएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, कि वलीद भाई की कंडीशन कब से है? इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है? उन्हें एंजाइटी से बचना है,
और मैंने इतना पूछा फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि किस बात का स्ट्रेस है। वैसे स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है अब। इसी बात की तो फिक्र है। कायनात और मावरा वहाँ अकेली है, मैं और ये बात भी नहीं है। तो बस ऐसे में भाई को कुछ भी होता है तो सबकी जान पे बन जाती है। देखो, बेहतर ये है कि वलीद भाई से पूछो मसला क्या है और उससे दूर करने की कोशिश करो। की थी कोशिश, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, मैं भी पूछने की कोशिश करता हूँ, शायद मसले का कोई हल निकल आए। देखे मैं वहाँ नहीं हूँ, तो प्लीज मेरे बिहाफ पे आप भाई का बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है। गुड न्यूज भाई, डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है और भाई की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल अच्छी आई हैं। अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। अब हम घर जाएंगे और भाई का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अब तो भाई मैं रोज चक्कर लगाऊंगी सिर्फ ये मेक श्योर करने के लिए कि मावरा आपका ठीक से ध्यान रख रही है कि नहीं। मावरा बहुत ख्याल रखती है, बस कभी ना कभी हो जाता है। Get well soon, वलीद। क्यों आई हम यहाँ पे? वलीद को देखने आई हूँ, उनकी खैरियत पूछने आई थी। वलीद भाई को आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ कायनात, मैं वलीद की तबीयत पूछने आई हूँ। अचानक क्या हो गया आपको? ओह सॉरी, तो भूल ही गई थी कि आपको फूलों से एलर्जी है। सो सॉरी। कल जब आप मेरी तरफ से लौटे थे आप तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया आपको? तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था दुरुशवार। क्यों नहीं आना चाहिए था? फिक्र रहती है मुझे आपकी। देखने आ गई आपको, बताया था ना आपको। प्लीज आप जाइए यहाँ से। चली जाऊंगी। भाई की इतनी फिक्र होती ना तो तलाक ना करवाती हमारी, वजह तो तुम ही थी। तुम्हारी वजह से ही तो तलाक हुई थी हमारी, तुम्ही ने फसाद शुरू किया था ना जायदाद का। खैर मुझे इस सब में बहस नहीं करनी, अभी तो मैं वलीद को ठीक से देख लूं। आप ठीक है ना? आपको इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा? अब से मैं आपका ख्याल रखूंगी, शायद किसी और से रखा ही नहीं जा रहा। अब मजीद आपको अपने गम में घुलने नहीं दूंगी मैं। आपको जरा शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? ये हम दोनों का आपसी मामला है, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? तुम्हारा नहीं बनता बीच में बोलनी, तो चुप रहो। ठीक कह रही हैं आप, आपसे तो बात करना भी फजूल है। चले भाई यहाँ से, चलो मावरा सामान उठाओ। हाँ तो मत करो।
तबीयत ठीक होती तो तुम्हें बताता कि कुक खाने का पूछ रहा है, मैं उसको मेन्यू बता के आती हूँ।